नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। साथियों, आज हम शिक्षण शास्त्र चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ये हमारा गणित का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो फिर चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर का नाम है गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, गणित की क्या होती है? एक खुद की भाषा होती है, जिसके अंतर्गत शब्द भंडार, ठीक है, शब्दाक्रम, पर्यायवाची, संक्षिप्त रूप आदि संगठन से निर्धारित किया जाता है। इन चारों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है हमारा गणित की भाषा। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि शब्द भंडार क्या होता है, शब्दाक्रम क्या होता है, या पर्यायवाची क्या होता है, संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार क्या होता है? इसका तात्पर्य ये होता है कि इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स के लिए कुछ अलग शब्द लिए जाते हैं। जो भी हमारा मैथमेटिक्स है ना सब्जेक्ट, उसके अंदर कुछ डिफरेंट वर्ड लिए जाते हैं, कुछ अलग ही शब्द लिए जाते हैं। जैसे कि औसत हो गया, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, है ना। जो भी हमारे चैप्टर्स हैं वो उसका क्या हो गया? शब्द भंडार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या आता है हमारा शब्दक्रम। शब्दक्रम क्या होता है? यानी कि एक लाइन शब्दक्रम से ही समझ में आ रहा है क्रम, यानी कि एक लाइन क्रम में चलते हैं। जैसे कि हमारा बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है ना, रूल होते हैं, कुछ भी होता है। जैसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बोर्ड मास के लिए, फिर हम डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करेंगे, एडिंग करेंगे, उसके बाद जाके सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? शब्दक्रम। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द से ही आप समझ रहे हो, हिंदी में भी हम पर्यायवाची शब्द पढ़ चुके हैं, यानी कि समानार्थी। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी शब्द है, उसके बहुत सारे रूप। जैसे कि मैंने आपको बोला 3 और 5 को ऐड कीजिए, या 3 और 5 का सम निकालिए, 3 और 5 का योग निकालिए। आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3 + 5 करके भी लिख सकते हो, है ना। तो इसके एक ही रूप हो गए ना, बहुत सारे रूप हो गए समानार्थी पर्यायवाची, है ना। अब इसके बाद क्या आता है हमारा संक्षिप्त रूप, यानी कि व्यापक। आपके जो अलग अलग रूप होते हैं ना, जैसे मैथ्स के, पूरी मैथमेटिशियन में अलग अलग रूप से बनती है। हमारी जो पूरी मैथमेटिक्स है वो अलग अलग रूपों से बनती है। तो उसके संक्षिप्त रूप होते हैं, जैसे कि फॉर्मूला हो गया, रूल हो गए, सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? गणित की भाषाएं से बनती हैं। ठीक है, इन सब का संगठन ही गणित की भाषा कहलाता है। ये सब चीज़ें चारों मिलके इनका जो ग्रुप होता है, उनसे हमारा क्या बनता है? गणित की भाषा। तो एक हमारे वैज्ञानिक है रोजर बेकन, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार या कुंजी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा गणित भाषा के अंग। गणित भाषा के 5 अंग होते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहला है पद, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है सिद्धांत, चौथा है सूत्र, और 5वां है संकेत। यानी कि ये जो हमारे अंग है ना, इनको आपको याद करना पड़ेगा। आपके ऑप्शन में ये अंग आ सकते हैं, और आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मिलता है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है गणित विषय में भाषा के कार्य। इसका पहला नंबर है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, यानी कि गणित के अंदर कार्य कैसे करती है भाषा, इस्तेमाल कैसे करते हैं इसको। तो इसका पहला नंबर तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, आपके मस्तिष्क को सोचने के लिए बढ़ावा देता है, यानी कि मौका देता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला ना कि 3 को और 5 को जोड़िए, उसका एक ही वे नहीं होगा, उसके डिफरेंट वे हो सकते हैं। आप उसको पर्यायवाची रूप में भी लिख सकते हो। जैसे 3 को 5 से जोड़िए, 3 धन 5, 3 का सम निकालिए, 3 और 5 का योग निकालिए, है ना। बहुत सारे तार्किक चिंतन, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। तो क्या होता है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद आता दूसरा पॉइंट हमारा संकल्पना एवं शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना। यानी कि इसका मतलब होता है आपकी कोई भी संकल्पना हो सकती है। जैसे कि मैथमेटिक्स में सारी चीज़ें मूर्त रूप में तो होती नहीं है, वहाँ हम अनुमान लगाते हैं, जैसे सपोर्ट करते हैं, लेट करते हैं, कुछ भी होता है, मतलब हम संकल्पना करते हैं।
ठीक है, मान के चलते हैं। जैसे मैंने उसको बोला कि मेरी आयु मेरे पिता की आयु की 1/3 है ना। तो इसमें क्या हुआ, मेरी आयु क्या मानी हमने, x मानी, तो पिता की आयु ऐसे ही, तो उसमें हम क्या करते हैं, सपोर्ट करके चलते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा तीसरा पॉइंट, पारिभाषिक शब्दों को सरल बनाना। इसका तात्पर्य क्या होता है, जैसे कि गणित की भाषा बताई जाती है, होती क्या है, एकदम स्पष्ट रूप में समझाने की कोशिश की जाए, है ना। उसको डिफिकल्ट वे में नहीं, बल्कि एकदम सिंपल, गणित की भाषा को क्या होता है, सिंपल वे में समझाने, एकदम स्पष्ट रूप से। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि गणित की भाषा होती क्या है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, उसको सरल शब्दों में बताया आपको, है ना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है, एक ही विचार को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, यानी कि अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। जैसे कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके विचारों को कई तरीकों से समझना करना होगा। जैसे हमारे विचार हैं, कुछ भी हो, हमको उसको बहुत डिफरेंट वे से समझना होगा। एक ही टॉपिक चल रहा है इसमें कि तार्किक करना या डिफरेंट वे से करना, आप कोई सिंपल निकालोगे फॉर्मूला, बहुत सारे वे होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हमने आपको दे दिया तो ज़रूरी थोड़ी कि अगर आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, एक ही वे से सॉल्व करोगे, आप डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो जो आपके माइंड में अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त होता है, कुछ भी करने का मन करता है। जैसे मैंने आपको दिया 4 × 4 क्या होगा, जरूरी कि आप 4 की टेबल पढ़ोगे, आप 2 × 2 भी लिख सकते हो, 2 × 2 करके उसका मल्टीपल आपस में कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही आपका पांचवा पॉइंट आता है, विषय वस्तु समझने का आधार। पांचवा पॉइंट क्या है, विषय वस्तु समझने का आधार। जैसे विषय वस्तु को समझने के लिए भाषा की मदद करता है ना। जैसे कोई भी एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप उस भाषा को सही क्रम से समझ सको। कोई भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपको, आप उस भाषा को सही क्रम से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा, गणित की भाषा कैसी होती है, ठीक है। गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, पहले तो हमारा पहला ही पॉइंट है सरल एवं बोधगम्य, यानी कि सही तरीके से हम उसको कैसे समझ सकें, ठीक है। गणित की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा अपने तरीके से उसको समझ सके, मतलब उसके माइंड, उसका एज, उसकी भाषा होती है, उसको सिंपल होना चाहिए, ना कि डिफिकल्ट। आप डिफिकल्ट लैंग्वेज बनाओगे तो बच्चे समझने में सक्षम ही नहीं होगा, है ना। तो कैसी होनी चाहिए गणित की भाषा, सरल और बोधगम्य। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है, मानसिक स्तरानुसार बोधगम्य। जैसे बच्चों की मानसिक स्तर आयु होती है, जैसे अगर बच्चा 5 साल का है तो उसके 5 साल के अकॉर्डिंग उसको उसकी गणित की भाषा होनी चाहिए, है ना कि आप 10 साल के बच्चों के अकॉर्डिंग रख दो। बच्चों की मानसिक स्तर आयु के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज होनी चाहिए, ना कि भारी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। वो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार हो, ये नहीं कि आपने भारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर लिया कि बच्चा आप उसको समझ ही नहीं पाए, है ना, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो बच्चे को, फिर भी उस पर बोझा डाल दिया गया हो। तो गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, बच्चे की आयु के अनुसार, ठीक है। जैसे बाल साहित्य की भाषा होती है ना, वो बच्चे की आयु के अनुसार होती है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है, सरल परिभाषिक शब्दावली, यानी कि शब्दावली से आप समझ रहे होंगे, पुस्तक सरल होनी चाहिए, कोई भी पुस्तक है, परिभाषा है, वो सरल शब्दावली होनी चाहिए। अभी आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करिए, है ना। आपको कुछ वर्ड ऐसे होते हैं समझ में नहीं आता, संगठन क्या होता है, संक्षिप्त रूप क्या होता है, अभी आपको समझाया, शब्द क्रम क्या होता है ना। तो इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल वर्डों में होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सके। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट है, अमृत नहीं है दोस्तों, यहाँ अमूर्त है, ठीक है। अमूर्त बातों के चिंतन में सहायक हो। इसका मतलब होता है अमूर्त बातों का पता नहीं होती, मानना पड़ता है। जैसे कुछ भी होता है, हम किसी क्वेश्चन को मान के चलते हैं, माना कि उसने ये किया, माना कि सब कुछ मान के चलते हैं, लेट सपोर्ट लेके, तो अमूर्त बातों के चिंतन में सहायक हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा गणितीय भाषा के गुण, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है गणितीय भाषा के गुण।
अभी हम इसके गुण पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसके मुख्य गुण पढ़ेंगे। पहला गुण है हमारा, गणित भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उसके नामों में अंतर करती है। जैसे कि मैंने बोला, इसमें कोई वस्तु होनी चाहिए, संकल्पना होनी चाहिए और नाम भी होना चाहिए, उसका डिफरेंट बताती है। जैसे कि सुरेश ने मोहन को इतने रुपए दिए, है ना, तो इसमें नाम भी हो गया। जैसे कोई भी सामान है, जैसे हम शक्कर लेने जाते हैं तो हमने बोला 1 किलो शक्कर 25 रुपए की आती है, तो 50 किलो शक्कर कितने रुपए की आती है ना। तो ये वही इसी से रिलेटेड हो गया। गणित भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उसके नामों में अंतर करती है। दूसरा पॉइंट आता है, किसी एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित या व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कोई एक विचार है, एक चीज को अनेक प्रकार से सॉल्व करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ चलती रहती हैं, हम अपने हिसाब से अपना देखते हैं कि कैसे हमको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा संक्षेपण का प्रयोग करना, तीसरा पॉइंट। जो इसका तात्पर्य क्या होता है संक्षेपण का, कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हो या उसको पूरी तरह एनालिसिस करना, है ना। संक्षेपण मतलब एनालिसिस करना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको प्रयोग करने के तरीके, क्या क्या करना चाहिए, तो क्या होता है संक्षेपण का प्रयोग करना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, साधारण भाषा को गणितीय रूप देना। यानी कि गणित की जो भाषा होती है उसको गणितीय रूप ही देते हैं। जैसे हम इंग्लिश का वर्ड होता है अपने पास लेट्स, हिंदी का वर्ड होता है माना कि, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया गणित की लैंग्वेज में, है ना। तो हम जो माना की लेके चलते हैं तो उसको अपन सपोज करके एक्स कर देते हैं, बाई कर देते हैं, जो भी अल्फाबेट है उसको ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा पांचवा पॉइंट, तार्किक शक्ति क्षमता का विकास करना। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तार्किक क्षमता क्या होती है, यानी कि सोचने का मौका देना, समझना, उसको तर्क करना, माइंड में जो भी माइंड का जो एक्सरसाइज करना, ठीक है। इसके बाद अब हम इसके मुख्य गुण पढ़ेंगे। मुख्य गुण है इसके 3, शुद्धता या समग्रता, यथार्थता या सत्यता या सक्षमता, ठीक है। शुद्धता या समग्रता यानी कि समझना, ध्यान देना, ठीक है। यथार्थता होता है और सक्षमता होता है यानी कि इसके बाद अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। क्या होता है, एनसीएफ इसी बात पर जोर देता है कि बच्चे के अंदर कम से कम इतनी क्षमता तो उत्पन्न हो जाए जो गणित के गणितीयकरण, यानी कि मेन डेली लाइफ टू होता है जो अपन मेन लाइफ में यूज करते हैं, उसकी यूजेबल होती है, ठीक है। यानी कि वो अपने किताबी ज्ञान से बाहर निकले, डेली लाइफ में जो होता है उसको समझें, कितना सामान खरीदा, कितने का लिया, कितने रुपए दिए, इस प्रकार की चीज़ों का गणितीयकरण की क्षमता का विकास करने का उद्देश्य होता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है। जो हमारा स्कूल गणित होता है उसका लक्ष्य क्या है, सीमित, बल्कि उसके लाभप्रद कब होगा, जब क्षमताओं का विकास होगा। यानी कि सब्जेक्ट वाइज स्कूली गणित सीमित लक्ष्य होता है, उसे डे टू मतलब किताबी ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ देना चाहिए। जो हमारी किताबी ज्ञान है उसको बाहरी दुनिया के एग्जाम्पल दे दे के उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। यह गणितीयकरण बच्चे के पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणित रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने में होता है। जो भी गणितीकरण बच्चों का कराया है, जो भी हम सॉल्व कराते हैं, पूर्व धारणाओं से लेकर चलना चाहिए। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम पढ़ा, आगे जाके आप कुछ और पढ़े, तो ये नहीं कि आप जो भी पढ़ रहे हो, नंबर्स पढ़ रहे हो तो आप उसको छोड़ दोगे। जो भी पढ़ते हो उसी से उसको रिलेटेड करके कोरिलेटेड करोगे जभी तो बच्चा समझेगा। या इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे वाली चीज़ों को छोड़ दो, जो आपने एक और सिखा दिया उसको छोड़ देना नहीं चाहिए, पुरानी चीज़ों के साथ जोड़कर ही हमेशा आगे चलना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, एनसीएफ क्या करता है, इस चीज़ पर फोकस करता है कि जो हमारी गणितीय बुक है, गणितीकरण की बुक, किताबी ज्ञान, वो सीमित नहीं रहना चाहिए, उसको बाहर की दुनिया से रिलेटेड करके एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है।
आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी कि एनसीएफ से रिलेटेड हमारा एक न एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को क्या आवश्यकता है? ऑप्शन है आपके, गणनाओं में प्रवीणता की। ऑप्शन 2, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। ऑप्शन 3, सूत्र याद करने की। या ऑप्शन 4, हल को याद रखने की। तो देखिए, गणनाओं में प्रवीणता तो होनी चाहिए, लेकिन सूत्र याद करने की भी होनी चाहिए, लेकिन उसको हल को याद करने की नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका ऑप्शन क्या है? अमूर्त चिंतन और तर्क संगत, यानी कि जब वो चिंतन करेगा, सोचेगा, विचार करेगा, तर्क करेगा, तो अपनी समस्याओं को सूत्रबद्ध तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। ऑप्शन नंबर 2, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ऑप्शन नंबर 3, गणित की भाषा सांकेतिक है। या ऑप्शन नंबर 4, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, यानी कि जो भी संक्रियाएं होती हैं, गुणा, जोड़, घटाना, जो भी गणना एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की संक्रिया है? जो है वो संक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके मानसिक, ऑप्शन 2 मौखिक, ऑप्शन 3 लिखित, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानसिक। उसका माइंड डेवलप होना चाहिए बच्चे का, जो भी संक्रिया है वो अपने माइंड में सेटअप कर लेगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1, गणना करना। ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर 3, गणितीय आकृतियां बनाना। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका गणितीय आकृतियां बनाना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 5वां प्रश्न, गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग क्या है? ऑप्शन नंबर 1, सूत्र। ऑप्शन नंबर 2, संख्या, संख्यांक बर। या ऑप्शन नंबर 3, संकेत, या ये सभी। तो गणित की भाषा का अंग क्या है? ये सभी होंगे ना, अभी हमने गणित की भाषा का अंग पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 6वां प्रश्न, गणितीय भाषा का स्वरूप है। इसके ऑप्शन है जोड़, घटाव, गुणा, या ये सभी। तो दिख ही रहा है आपको, जोड़ भी होता है, घटाव भी होता है, गुणा भी होता है, भाग भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। ऑप्शन है आपके, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने की समझना, और ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सब चीज़ समझना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से भी समझना चाहिए, विभिन्न दशाओं में भी गणित को समझना चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो उसको सॉल्व करना चाहिए, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना चाहिए, है ना। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 8, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है। इसका ऑप्शन है आपके शुद्धता, 2 यथार्थता, 3 सक्षमता, या ये सभी। तो इसमें भी आपका आंसर होगा ये सभी, है ना। शुद्धता भी होनी चाहिए, यथार्थता भी होनी चाहिए, और सक्षमता भी होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा 9वां प्रश्न, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, निम्न में से यह कथन किसका है। तो ये तो आप पढ़ ही चुके हो, मैंने बहुत बार इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। इसके कौन है? स्किनर, जीन पियाजे, रोजर बेकन, या आर्यभट्ट। जाहिर सी बात है कि रोजर बेकन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए। ऑप्शन है आपके, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 2, गणित कक्षा संचालन की योग्यता। ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, या उपरोक्त सभी।
तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये तो आज के हमारे 10 प्रश्न सॉल्व हो गए और हमारा मैथ की पेडागोजी का 3rd चैप्टर भी खत्म होता है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका 4था चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, ये हमारी गणित की भाषा कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पेडागोजी का 3रा चैप्टर कंप्लीट किया है, गणित की भाषा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कुछ है, आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ और बताना चाहिए हमको, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।